बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर अफशा हुमा फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, पॉलिसी स्टडीज़ एंड लीडरशिप, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। हम अपने क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस के कोर्स में आज एक डिस्कशन करने जा रहे हैं कि क्रिटिकल थिंकर क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, ये कहाँ पाई जाती है, कहाँ नहीं पाई जाती है, कैसे डेवलप होती है। डिस्कशन करने के लिए आज मेरे साथ मेरी दो दोस्तें मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सिद्रा रिजवान, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर हिना फ्रॉम फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। ओके जी, तो सबसे पहले हम इसी पे बात शुरू कर लेते हैं कि क्या हम तीनों समझते हैं कि हम क्रिटिकल थिंकर्स हैं, और जो अपने आप को क्रिटिकल थिंकर समझता है वो बताए कि क्या आप हैं क्रिटिकल थिंकर, आप हैं क्रिटिकल थिंकर? मुझे तो नहीं लगता कि शायद, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि तुम्हारी क्यों से और तुम्हारे मतलब ऐसे क्यों, मैं जो रेजिस्ट करती हूँ इससे तंग आते हैं। तो इफ़ ये जो क्यों और रेडिली एक्सेप्ट ना करना क्रिटिकल थिंकिंग है, तो यस आई एम। आपको क्या लगता है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब क्रिटिकल थिंकर होते हैं। ठीक है। क्यों मैं ये कह रही हूँ कि हम क्रिटिकल थिंकर होते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे इर्द गिर्द बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है। ओके। और उससे जो हम अक्स करते हैं, उससे जो हम इंटरप्रेट करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन से जो हम लेके जाते हैं, मेरे ख्याल से वो क्रिटिकल थिंकिंग का नतीजा है कि हम देखते हैं कि इतनी सोर्सेज से इतनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, तो इसमें से करेक्ट क्या है, या मेरा जो मैं सोच रहा हूँ या जिसका मुझे जवाब चाहिए, वो इतनी इन्फॉर्मेशन में से कौन सी चीजें हैं जो उसका जवाब दे रही हैं। ओके, ठीक है। और ये हम रोजाना मेरे ख्याल से हर चीज में हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं और हम अपने हिसाब से चीजों को देखते हैं। मेरे ख्याल से एक चीज अगर हम तीनों देख रहे हैं तो हम तीनों का उसमें अपना अपना पर्सपेक्टिव होगा। अच्छा, आपने शुरू में ये कहा सिद्रा ने कि मुझे लगता है कि सब क्रिटिकल थिंकर हैं। मुझे नहीं लगता है कि सब क्रिटिकल थिंकर हैं। हाँ, मुझे लगता है मैं क्रिटिकल थिंकर हूँ। मैं क्रिटिकल थिंकर इसलिए मुझे लगता है मैं हूँ कि जैसे हिना कह रही थी कि लोग मेरे सवालात से तंग हैं, और जब कोई चीज़ मेरे सामने पेश की जाती है तो मैं सवाल उठाती हूँ। ठीक है। और मेरा सवाल लोगों को परेशानी के उस लेवल तक लेके जाता है कि फिर वो भी अपनी कई भी बात पे या अपने किए हुए क्लेम के ऊपर रीथिंक करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब कर पाते हैं। आपको लगता है कि ये चीज़ सब लोग कर सकते हैं? पता नहीं, इस पे तो कमेंट मैं नहीं शायद कर सकती कि सब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। शायद छोटे मोटे मतलब लेवल पे सब कर रहे होते हैं, लेकिन जिस तरह सिद्रा ने कहा कि हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन मुझे लगता है कि क्रिटिकल थिंकिंग में शायद अपने पर्सपेक्टिव से ज़्यादा हम वो एक पर्सपेक्टिव या ट्रूथ या कोई एक वैल्यू लेके चल रहे होते हैं, फिर उसके अगेंस्ट ही इवेलुएट कर रहे होते हैं। मतलब मुझे हो सकता है वो चीज़ ठीक लग रही हो, लेकिन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो मुझे ठीक लगती है कि नहीं, वो उस चीज़ का ठीक होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम वो जो एक क्राइटेरिया या ये कह लो कि कोई स्टैंडर्ड माइंड में रखा होता है ट्रूथनेस का, उसके अगेंस्ट जब चीज़ों को इवेलुएट करते हैं तो फिर हम उस वक्त वो प्रोसीजर से गुजर रहे होते हैं। अच्छा, अब ट्रूथ आ गया बीच में, राइट? और अब हम यहाँ पहुँचे हैं वो जो हिना शुरू में कह रही थी कि आप बता दें क्रिटिकल थिंकिंग है क्या। तो क्या क्रिटिकल थिंकिंग ट्रूथ तक पहुंचना है या कुछ और है? देखिए, फिर वही बात है, रिलेटिवनेस ऑफ ट्रूथ। ठीक है, आपका पर्सपेक्टिव है ना कि हर एक इंसान की क्वालिटी की अलग डेफिनेशन है। ओके। ट्रूथ की भी हर वो बात कि आप अपनी तरफ से देखेंगे तो आपको एक फिगर है 6 है, मैं देखूंगी मुझे 9 लगेगा, आप देखेंगे आपको 6 लगेगा। ठीक है। आपके लिए वो ट्रूथ है जो आपको नजर आ रहा है, मेरे लिए वो ट्रूथ है जो मुझे नजर आ रहा है। ठीक है। ठीक है, बट आपके पीछे डेटा जो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। Okay. मेरे पीछे जो है वो कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। एक और बात जो हिना ने कही कि सवाल क्यों, आपको पता है इंसानी फितरत है। बच्चा जब अपने इर्द गिर्द के माहौल को देख रहा होता है ना, एक माँ से पूछे वो इतने सवाल करता है बच्चा जब बोलना सीखता है, और वो हर चीज कहता है क्यों। ठीक है, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है। तो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये डाली है कि जब हम किसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं तो सवालात करते हैं। अच्छा, हाँ। यहाँ क्यों, ये जो बच्चा कर रहा होता है ना क्यों, वो तो इन्फॉर्मेशन सीकिंग है। हाँ। कि भाई ये प्रोसीजर ऐसा क्या है, एक्चुअली वो क्या को क्यों में लेके जा रहा होता है। लेकिन जो मैंने क्यों कहा था वो ये नहीं था। मेरा क्यों ये था कि आप एक बात कहते हैं तो मैं उसको
एक किस्म का रेजिस्ट करती हूँ कि ऐसा ही क्यों है, ऐसा ही क्यों हो सकता है, क्या इसके ऑल्टरनेट Alternatives ऑप्शंस नहीं है, बिल्कुल। क्या इसी तरह से होना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब उस चीज़ को और मैं किसी और रुख में ले जा सकती हूँ कि नहीं, वो जो बच्चा है वो ये नहीं सोचता, उसको जो बता दिया जाता है वो एक्सेप्ट कर लेता है, उससे इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। अच्छा Exactly. दो बातें हुई यहाँ पे। मुझे ये लगा जब सिद्रा ने कहा तो मुझे लगा कि ये कह रही है कि वो जिसको मैं क्रिटिकल थिंकिंग पे जब बात कर रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ कि इंफॉर्मेशन रिसीव करने से बिलीव करने तक का अमल क्रिटिकल थिंकिंग है। ठीक है कि मेरे सामने इंफॉर्मेशन आती है, कुछ लिखा हुआ आता है, कुछ बोला जाता है, कोई वाकया होता है, तो मैं इंफॉर्मेशन रिसीव करती हूँ, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करके मैं फौरन बिलीव कर लेती हूँ, तो मैं क्रिटिकल थिंकिंग के प्रोसेस से नहीं गुजरी। लेकिन अगर मैं उस इंफॉर्मेशन पर, उस कंटेंट पर क्वेश्चन डेवलप करती हूँ और पहले उन क्वेश्चंस के आंसर्स लेती हूँ, फिर जाके बिलीफ की स्टेज पे पहुँचती हूँ, तो सिद्रा वाला प्रोसेस मुझे ये लग रहा था। लेकिन हिना ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट उसमें ऐड किया है कि ये मैं इसलिए कर पाती हूँ कि इन द अडल्ट एज मेरे पास बहुत सा प्रीवियस नॉलेज और बहुत सी ऑलरेडी बिलीव्ड थेरीज हैं। ठीक है, तो मैं ये एनालिसिस कर पाती हूँ। लेकिन जो आपने एग्जांपल दी थी, और अब हम यहीं से हमें लगता है कि हमें बिल्कुल आम जिंदगी की एग्जांपल्स को बिल्ड करना चाहिए। आपने एग्जांपल दी बच्चे की, तो यस एज पर नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी अर्ली एज में तो उसके पास इतना कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, तो क्या वो भी क्रिटिकल थिंकिंग है? नहीं, इनिशिएट, ओके, क्यों, क्या, देखें। और ये क्या होता है, हम क्यों कहते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को खत्म कर देते हैं। अच्छा। जब हम उसको एक स्ट्रक्चर्ड उस पे ले जाते हैं, जो हमारा स्कूल सिस्टम है, मैं उसके ऊपर हम डिबेट नहीं कर रहे, लेकिन जब हम बच्चों को एक रटे हुए एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में ले जाते हैं और हम डेफिनेट रूब्रिक्स बना के उनके सवालों के जवाब को असेस करते हैं, तो वहां आप क्रिटिकल थिंकिंग, तो बच्चे ने सवाल का जवाब दिया, आपके पास डाइवर्स बच्चे हैं, 100 बच्चा है, सब डाइवर्स हैं, और आपने एक रूब्रिक बना दिया कि इस रूब्रिक पे बच्चे के सवाल का जवाब हमने ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। अच्छा। फैक्चुअल बातों को तो आप इस तरह जज कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन हर चीज फैक्चुअल नहीं होती। जब हम बच्चे को क्यों, अब हर बच्चा अपनी डिबेट करता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्रिएटिव राइटिंग है, उसके अंदर हर बच्चा अपनी डिबेट डेवलप करता है, उसमें आपको नजर आता है कि बच्चा कितना क्रिटिकली चीजों को देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर इसकी बात करते हैं, जैसे आपने कहा प्रीवियस नॉलेज, जिस तरह से आप बढ़ते हैं ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। क्रिटिकल थिंकिंग एक, ये नहीं मैं कह रही कि बच्चे को पैदा होते ही क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है। अच्छा, हम वापस जाते हैं, हम बच्चे के पैदा होने में जाते हैं, और बच्चा पहली दफा चीजें देख रहा है, ठीक है, और पहली दफा परसीव कर रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या वो वहीं से क्रिटिकल थिंकिंग की इब्तिदा कर रहा है? घर पे रहते हैं अभी हम, और माँ है, बच्चा है, फैमिली है, सिबलिंग्स हैं, ये लोग हैं, क्या वहाँ क्रिटिकल थिंकिंग हो रही है? अच्छा, मैं सॉरी करूंगी कि जो क्वेश्चन आप कर रही हैं मैं उससे भी पीछे जा रही हूँ। अच्छा, ओके। जब सिद्रा बात कर रही थी कि वो क्यों करता है और उसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है, या हमें, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अभी कहेंगे या हम उसे पॉलिश कर देते हैं या हम उसे वो कर देते हैं, लेकिन मेरा माइंड अगेन जा रहा था कि नहीं, क्या ये एबिलिटी इननेट है और सब में है, और क्या ये एबिलिटी जो है वाकई हम इसको स्नप भी कर सकते हैं? मतलब मुझे जो है वो कुछ बच्चे याद, अब एक ही सिस्टम में सारे बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ फॉलोअर्स हैं, कुछ लीडर्स हैं, कुछ जो है रेडिली एक्सेप्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, और कुछ जो है वो उसको इवेलुएट कर रहे हैं, कुछ रेजिस्टेंस दे रहे हैं, कुछ कहते हैं नहीं मैम ऐसे नहीं करना। जब आप कह रही हैं बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्या ये घर में है? मैं अभी तक घर में हूँ, मैं अभी घर तक में बच्चे भी, के स्कूल घर में में भी, नहीं घर में भी, मतलब अब एक बच्चा है मेरा और वो रेडिली, उसे मैं जो बात कहती हूँ वो कबूल कर रहा है और वो उसको मान भी रहा है, लेकिन दूसरा बच्चा जैसे ही थोड़ा सा मजीद बोलने लग गया है तो वो रेजिस्टेंस देना शुरू हो गया है। तो मैं सोच रही थी सिद्रा की बात, मुझे नहीं पता, आप मुझे बताइए कि क्या ये क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी इन्नेट होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी इन्नेट है, यानी मैं कितनी इस चीज़ पे जाऊंगी, मुझे कोई स्नप करेगा भी तो मैं चुप कर जाऊंगी, या ये कि मुझे भले जैसा मर्जी इन्वायरमेंट मिले मेरी वो स्किल रहेगी या मेरे अंदर वो एनालिटिकल माइंड रहेगा? अच्छा, अब जिस तरह पहले मुझे लगा कि अच्छा हम इंफॉर्मेशन रिसीविंग से लेके बिलीविंग के दरमियान में खड़े में हैं और हम कह रहे हैं यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग हो रही है। अब एक और चीज़ हमने जो यहाँ बिल्ड कर लिया है वो है रेजिस्टेंस। ठीक है, कि क्या बच्चा घर में डेवलप होते हुए, ठीक है, और मुख्तलिफ बच्चे एक ही घर में बेशक डेवलप हो रहे हैं, क्या हर बच्चा एक जितनी रेजिस्टेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है? और वो जो बिल्कुल अर्ली एजेस में है, और अगर वो आपको आगे से कहता है, मुझे याद है कि मेरी भतीजी को
जब भाभी ने कहा कि ये मिठाई है तो इसको ज़्यादा नहीं खाना, तो उसने कहा क्यों, राइट? जबकि हो सकता है उसकी जगह किसी दूसरे बच्चे को कहा जाता है ये ज़्यादा नहीं खाना, कहता तो ओके कहता ओके ओके नहीं खाना। Accepted. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या ये इनेट है, क्योंकि एक ही घर में रहने वाले अगर 2-3 बच्चे कोई क्वेश्चन कर रहा है और कोई फौरन ओबे कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये नहीं है। हाँ, यहाँ हम देखें क्रिटिकल थिंकिंग इनेट है। अच्छा, थिंकिंग का प्रोसेस तो डेफिनेटली Innate है। ठीक है, अब ठीक है। हर बच्चा डिफरेंट होता है, माहौल का इसमें बहुत ज्यादा किरदार है। जिस तरह एक ही घर का हम अगर बात करें, किसी के 4 सिबलिंग्स हैं, 4 बच्चे हैं, एक और जो चारों मुख्तलिफ हैं, फिर क्या आता है, देखिए घर में बहुत से सोशल कॉन्टेक्स्ट चल रहे होते हैं। एक जो बच्चा हर बात पे क्यों कैसे कहें, हम उसको कहते हैं ये ताबेदार नहीं है। दूसरा बात जिसको कौन है चुप करके बैठ जाए, वो बैठ जाए तो कहते हैं ये मेरा बच्चा बड़ा ताबेदार है। अब हमने उसके साथ बहुत सी वैल्यूज ऐड कर दी, ठीक है। तो ये सिर्फ आप सेग्रीगेटेड चीजों को नहीं देख सकते, ठीक है। और ये नहीं है कि जो ताबेदार बच्चा है वो फ्यूचर में जाके क्रिटिकल थिंकर ना हो, हम ये भी नहीं उसको स्टिग्मेटाइज कर सकते। अच्छा। बट द थिंग इज द एक्सपोजर और द बोल्डनेस एंड द पर्सनैलिटी ऑफ दैट चाइल्ड, इसका बड़ा ताल्लुक है आपके क्रिटिकल थिंकर होने से। और फिर ऑब्वियसली एजुकेशन और आपकी, जिस तरह आपने कहा ना इन्फॉर्मेशन से शुरू होती है बात, तो जिस तरह आपका जखीरा ऑफ इन्फॉर्मेशन बढ़ता चला जाता है ना, आपने फिल्टर करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग करनी है। अच्छा, अब जब हम पाकिस्तानी सिनेरियो में बात करते हैं, तो जैसे ही हम लफ्ज़ क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं तो 2-3 रिस्पॉन्सेज हमारे सामने आते हैं, ठीक है। एक रिस्पॉन्स उसमें से जो आता है वो ये आता है कि ये कोई ना फॉरेन फिनोमिना है और ये हमारी सोसाइटी का फिनोमिना नहीं है। एंड इनिशियली व्हेन आई वाज डेवलपिंग दिस कोर्स, तो मैंने इस चीज़ को बाकायदा फेस किया कि जी ये फॉरेन फिनोमिना है, ये हमारी सोसाइटी का फिनोमिना नहीं है। और फिर एक दूसरा पर्सपेक्टिव जो लोगों का आने लगा वो ये था कि पाकिस्तान में क्रिटिकल थिंकिंग की कमी है। अब ये दो बातें मुझे बार बार ना इको होती हैं, ठीक है, कि क्यों समझा जाए कि ये फॉरेन फिनोमिना है और क्यों लगता है कि पाकिस्तान में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। क्या आप दोनों को भी ऐसा लगता है, या आप दोनों ने ये वाली वॉइसेस सुनी है, एंड हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? देखिए जो क्रिटिकल थिंकिंग हर कॉमन मैन को पता है क्या है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग हर कॉमन मैन को नहीं पता क्या है। अच्छा, ये आपको कॉन्सेप्ट तब आता है जब आप पढ़ते हैं, आप इस फील्ड में आते हैं, आप इसके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि आपके आम माशरे में, आप शायद उर्दू में, मुझे नहीं पता आप इसको क्या कहेंगे, अगर आप मुझे बताएं कि उर्दू में क्रिटिकल तनकीदी सोच, तो हम सोच कर बोलो, ये बात करते हैं। हम तनकीदी सोच पे स्ट्रेस नहीं करते, आपकी स्कूलिंग में भी इस पे स्ट्रेस नहीं होता। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब जब ये कॉन्सेप्ट ऑफ SDGs और ये 21st सेंचुरी स्किल्स, और इसके अंदर आपने इसको बकायदा एक स्किल के तौर पे कहा और इसके ऊपर ज्यादा फोकस डेवलप हुआ, और फिर सोचना शुरू किया एजुकेशनिस्ट ने भी कि हाँ, थिंकिंग से क्रिटिकल थिंकिंग का सफर है। ओके, ठीक है। और अभी तक ये मेरे ख्याल से अवाम में, कॉमन मैन को क्रिटिकल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, ये यहाँ से मैं फिर अच्छा, आप मैं- तक जाते हाँ, जाते एक जुमला ऐड कर दूं कि यार बहुत सारी आबादी तो कभी स्कूल ही नहीं गई। तो मैं दोबारा से वही पूछ रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि ये फिर फॉरेन एक फिनोमिना समझा जाएगा, या लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है? अच्छा, यहाँ जब आप ये क्वेश्चन कर रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि हमारे यहाँ एक कॉमन फिनोमेना या कॉमन अंडरस्टैंडिंग अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग जो मुझे लगता है वो ये है कि जिस तरह आपने इसका उर्दू तर्जुमा भी किया, तनकीदी सोच, जो मुझे आज पहली दफ़ा पता चला है। तो तनकीद जो है ये नेगेटिव फीलिंग से साथ एसोसिएटेड है, उसने वो बड़ा तनकीद करता है, और इसी तरह वो बड़ा क्रिटिकल भी नेगेटिव सेंस में ही लिया जाता है। मुझे ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम जब मैं भी मतलब ग्रेजुएशन में मैंने ये वर्ड फर्स्ट टाइम सुना था। हम BA की पोइट्री करते थे और हमारे टीचर ने कहा कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम्स करना है। अच्छा, क्रिटिकल एप्रिसिएशन से मेरी भी वही सोच थी जो सब लोगों की थी कि मैंने इसमें से नेगेटिव पॉइंट्स निकालने हैं। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि नहीं, हम जो है इसके नेगेटिव्स भी देखेंगे, हम उसके पॉजिटिव्स भी देखेंगे, और हम इसके अंदर जो पोएट की सोच थी उसको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, वो उसने क्या सोच के लिखा और इसमें अब आपकी सोच क्या है, ये कंक्लूड आपने अपनी सोच के ऊपर करना है। तो वो पहला फॉर्मल क्रिटिकल थिंकिंग का प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला था वहाँ से, कि क्रिटिकल होने का मतलब ये नहीं है, मेरी अम्मी से पूछो वो यही कहेंगी
मेरे भाई से पूछो, तनकीद का मतलब वो नेगेटिव में ही लेगा। लेकिन मुझे उस वक्त रियलाइज हुआ था कि क्रिटिकल होना सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल एप्रिसिएशन मीन्स बोथ, और वो आज तक मुझे स्टूडेंट्स को कहना पड़ता है कि ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है। जब हिना ये बात कर रही थी तो मुझे बार बार याद आ रहा था कि जब हम अवार्ड्स देखते हैं, फिल्म अवार्ड्स, तो सारा अवार्ड गुजर जाता है और हम इस इंतजार में होते हैं क्रिटिक्स अवार्ड किसको मिला है, राइट? कि व्यूअर्स का अवार्ड तो मिल गया फ्लां एक्टर को और फ्लां एक्ट्रेस को और फ्लां डायरेक्टर को, क्रिटिक्स के अवार्ड किसको मिले हैं? तो तब हमें समझ में आना शुरू हुआ कि यार क्रिटिक्स ये नहीं करते कि बुराइयां निकाल के लेके आते हैं, क्रिटिक्स उसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि किसने किस हद तक जाके काम किया है, राइट? अब हम वहाँ पहुंचे हैं जहाँ डॉक्टर सिद्रा हमसे पहले पहुंच गई थी, ठीक है, क्योंकि वो एक एजुकेशनिस्ट है ना, वो मुझे ऐसा लगता है थोड़े से तो हम भी हैं, लेकिन सिद्रा पैदाइशी एजुकेशनिस्ट है, ठीक है। अच्छा, तो अब जब हम यहाँ पहुंचते हैं कि अच्छा यार माशरे में बहुत सारे लोग तो कभी स्कूल नहीं गए, बहुत सारे लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग से इंट्रोडक्शन नहीं मिला, और बहुत मुमकिन है कि वो क्रिटिकल थिंकर हो। बिल्कुल, मैं आपकी यही बात को करना चाह रही थी जब आपने कहा ना बहुत सारे लोग स्कूल नहीं गए। तो जिस तरह मैं कह रही थी ना कि हम जिस तरह बड़े होते हैं, उसका मैं ये नहीं कह रही थी कि हमें एजुकेशन फॉर्मल, देखें एजुकेशन हम सब हासिल कर रहे होते हैं, चाहे हम स्कूल गए हैं चाहे नहीं गए, ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन आपको स्कूल कॉलेजेस में मिलती है। तो जो आपके बड़े बुजुर्ग थे जिनको आप कहते थे वो बड़ा दाना बंदा है या बुजुर्ग है जी, उससे जाएं, उससे मशवरा लें, ठीक है। क्यों एक पूरे गांव में 2-3 सिलेक्टेड लोग होते थे जिनसे कहते थे, आखिर गांव वाले समझते थे कि उसके अंदर कोई चीज है और वो चीजों को प्रोज और कॉन्स को देख के वो फैसले करता है। तो वो उनको ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं पता था, वो दे कुड नॉट पुट अ टैग ऑन हिज, लेकिन वो प्रोसेस करते थे, बट उनको पता था कि ये बंदा चीजों को देखता है और वो सिर्फ आपको दोनों पहलू देख के वो आपको जवाब देगा, ठीक है। तो ये चीज जरूरी नहीं है कि आपको टैग लग जाए, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये था। और फिर लाइफ के साथ क्यों हम कहते हैं हम डेवलप करते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम बड़े होते हैं एक्सपीरियंसेस ऐड होते हैं, ऑब्जर्वेशंस ऐड होती चली जाती हैं आपके पास। आज आप देखें एक बच्चा, मतलब जब हम उसमें थे तो क्लिक ऑफ अ बटन पे इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी, हमें लाइब्रेरी जाके किताबें निकालनी पड़ती थी। अब आप एक वर्ड लिखें और आपके पास पूरी डायरेक्टरी खुल जाती है कि आप इससे किस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाह रहे हैं। तो एक बच्चा जो देख रहा है, सर्च कर रहा है, उसके पास लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और उसके पास एक ऑब्जेक्टिव है किसके लिए वो सर्च कर रहा है। अब उसने उस इंफॉर्मेशन से गाइडेंस लेके अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, ठीक है। तो उसने काफी उस इंफॉर्मेशन से लेके ऑब्जेक्टिव अचीव करने तक का एक पूरा प्रोसेस है। अच्छा, ये प्रोसेस हमारे क्लासरूम्स में हो रहा है, हमारा स्कूल ये प्रोसेस करवा पा रहा है इस वक्त पाकिस्तानी स्कूल्स? शायद जो एलीट स्कूल्स, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, उनकी मतलब मुझे याद मतलब मेरा, क्योंकि जिन मेरे अपने बच्चे या इर्द गिर्द के बच्चे, उनके बाकायदा पीछे 21st सेंचुरी स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग और उनको जो है वो फाइंडिंग फैक्ट्स एंड ओपिनियन और डिफरेंशिएट बिटवीन, ये प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं। तो आई थिंक कि वो लोग तो करवाते हैं, बाकी गवर्नमेंट स्कूल्स या उनका मुझे। अच्छा, ये जो एक स्टेटमेंट है, बिल्कुल उसी तरह की एक स्टेटमेंट ये भी हमें सुनने को मिलती है कि स्कूल स्किल क्रिएटिविटी, केन रॉबिन्सन की पूरी टेड टॉक्स हैं, उसका पूरा का पूरा एक इसके ऊपर फिलॉसफी डेवलप की उन्होंने, स्कूल स्किल क्रिएटिविटी। और अगर हम अब जो वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसकी पीक देखें तो वो कहता है जी क्रिटिकल थिंकिंग होते होते जाके आपको क्रिएटिविटी दे। तो आपका क्या बिलीफ है इस पे, डू स्कूल स्किल क्रिएटिविटी? हाँ, वो जो सिद्रा ने पहले बात की थी कि वो जब टैगिंग हो जाती है ना कि ओबीडिएंट एंड डिसोबीडिएंट स्टूडेंट, और फिर हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है टीचर मुझे अच्छा समझे, ठीक है, चाहे वो मतलब इनडिफरेंट नहीं होता वो क्लासरूम में। बुरे से बुरे बच्चे को भी जिस दिन तारीफ की जाती है तो अच्छा लगता है, तो वो उस तारीफ के लिए उसके लिए अपने साथ एक हाँ अब तो मैं अच्छा हो गया हूँ, चाहे भला पहले जैसा भी था। तो वो शायद वो जो रेडिली एक्सेप्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन है और रेडिली एक्ट अपॉन द इंस्ट्रक्शंस है, वो शायद आई थिंक कह सकते हैं हम कि वो क्रिएटिविटी को किल करते हैं। और व्हाट अबाउट होम्स? डू आवर होम्स एप्रिशिएट क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी? जनरलाइज नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये भी फिर आगे हर घर का अपना माहौल और डिफरेंस है। लेकिन हम अपने घरों में भी क्रिएटिविटी और इसको इतना अप्रिशिएट, मतलब बीइंग अ पेरेंट आप थोड़ा सा स्पेस देते हैं बच्चों को, ठीक है। और मैं हर एक के बारे में ही, मैं अपने बारे में अगर बात करूं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं बीइंग एज अ पेरेंट में अगर बात करूं तो जो मेरा बच्चा एक्सेल कर रहा है ना, और अगर मेरा दूसरा बच्चा उससे डिफरेंट है ना, तो मैं कहूंगी नहीं ये जो एक्सेल कर रहा है ना बेटा, इसको देखो और इस तरह करो ताकि तुम भी एक्सेल करो। मेरी इंटेंशन उसकी क्रिएटिविटी मारने की नहीं है, क्योंकि मैंने दुनिया देखी है
और मुझे पता है कि आपने अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने माहौल में, अगर उसने इधर सर्वाइव करना है तो जिस तरफ उसका माइंड फ्रेम जा रहा है ना, उसमें वो उसका सर्वाइवल हमारे बाद मुश्किल हो जाना है। अच्छा, मतलब मेरे ख्याल से एज अ पेरेंट मेरी ये सोच है, लेकिन मेरा कोई इंटेंशन ये नहीं है कि वो जो करना चाहता है मैं उसको स्नप कर दूं। आप भी पेरेंट हैं? हाँ, मैं भी पेरेंट हूँ और मैं तो अपना भी सोच रही थी कि मेरी मदर ने क्या किया था और हम आगे क्या करते हैं। तो मेरी मदर ने बड़ा बड़ा अच्छा वहाँ तक तो प्रमोट किया कि नहीं, जो तुम करना चाहते हो, जैसा डिफरेंट सोचते हो और डू द डिफरेंट। ये जुमला उनका उस वक्त तक तो था जब तक कि शादी नहीं हुई थी। अच्छा, जैसे ही शादी हो गई तो सेंटेंस चेंज हो गया, फॉलो हाँ। फॉलो द पैटर्न, हाँ। अदरवाइज यू विल बी आइसोलेटेड, यू विल बी अ लूजर। और वहाँ भी ऐसे ही था, मतलब एनवायरनमेंट इतनी डिफरेंट हो जाती है कि फिर आपके, और वो बड़ा मुश्किल, वो शायद अजियतनाक होता है मेरे ख्याल में, क्योंकि आपने ब्रॉटअप ऐसा किया। मैं समझती हूँ अगर मेरे में ये सलाहियत है, या मैं बोल्ड हूँ या कॉन्फिडेंट हूँ, रेजिस्टेंस देती हूँ, रेडिली एक्सेप्ट नहीं करती हूँ जब तक कि मुझे समझ ना आ जाए, चीज़ कबूलियत नहीं है, तो ये शायद मदर की वजह से भी है। लेकिन फिर उतना ही ज़्यादा आगे एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट है। और फिर जब मदर भी ये कहती है कि फॉलो, तो फिर मुझे ना एक दफा मुड़ के उनको देखना पड़ता है कि आप कह रही हैं मुझे। अच्छा, तो इसने इस सिनेरियो ने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस पे हम पहुंच गए हैं कि होम एनवायरनमेंट ने उसको अप्रिशिएट किया और क्रिटिकल थिंकिंग को ग्रूम किया और बढ़ने दिया, उस क्रिएटिविटी को, उस इंडिपेंडेंस को बड़ा सराहा, और फिर आप वहां जाते ही कह दिया पहुंचते हैं। तो डिड दैट सिचुएशन किल योर क्रिटिकल थिंकिंग? नहीं, वो जो डेवलप हो गया था उससे भले आपकी ज़िंदगी अजीरन थी और है, बट यू कैन नॉट, मतलब वो जो चीज़ आपने सीख लिया, जो डेवलप हो गई है, वो ख़त्म नहीं हुई, वो आगे ही गई है। वो क्वेश्चन आपके अंदर अभी भी उठता है, और आप बोलती हैं और आप क्वेश्चन करती हैं। हाँ, मतलब वो कहा जाता है आप बहस बहुत करते हैं जी, लेकिन ये कि फिर आप बड़ा वर्ड हो जाता है, फिर आप मैच्योरिटी के इस लेवल पे भी, अगर इसने नहीं मरने दिया, इस चीज़ ने, इस पूरे सिनेरियो ने हिना की क्रिटिकल थिंकिंग को और उसको नहीं मरने दिया, तो स्कूल कैसे मारता है? जो स्कूल्स हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को ख़त्म करता है, वहाँ पर क्यों ख़त्म हो जाती है? अगर एक बच्चा घर से क्वेश्चन करने का आदी था और वो बोल्डली अपने माँ बाप को भी और बड़ों को भी क्वेश्चन कर लेता था और कहता था कि क्यों मिठाई नहीं खानी, राइट? तो फिर स्कूल में ऐसा क्या फिनोमिना एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि हमने एजुकेशन को तो एक दफ़ा ज़रूर करना। एनवायरनमेंट देखें, आप एनवायरनमेंट के हिसाब से बिहेव करते हैं। आप मस्जिद में जाते हैं, आपका बिहेवियर और होता है, आप क्लासरूम में होते हैं, आपका बिहेवियर और होता है, आप प्लेग्राउंड में होते हैं, आपका बिहेवियर और होता है। अच्छा, ठीक है। एनवायरनमेंट आपसे क्या डिमांड करती है, ठीक है, और या आपने उस एनवायरनमेंट के मुताबिक एक इंडिविजुअल को कैसे ट्यून किया है। अच्छा, आपको ये सारी चीजें, फिर वही बात है, ये ब्रॉटअप के साथ है। आप इसे मैं कोई भी क्लासरूम नहीं कहूंगी, जिस तरह महिना ने बात की कि मुझे गवर्नमेंट स्कूल का नहीं पता, मुझे उन स्कूलों का पता है जहाँ मेरे बच्चे गए हैं। ठीक है, हो सकता है जो इनके बच्चे का क्लासरूम है वहां ऐसा माहौल ना हो, लेकिन जो एक गवर्नमेंट स्कूल का या पब्लिक स्कूल का क्लासरूम है वहां ऐसा माहौल हो। ठीक है, अब बच्चे दोनों क्लासरूम में जा रहे हैं तो हम जनरलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये माहौल का बहुत फर्क है। आपको पता है, देखें, आप एक शादी में जाते हैं, आप डिफरेंटली बिहेव करते हैं, आप एक फौतीदगी पे जाते हैं, आप डिफरेंटली बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है, बंदा आप वही है, ठीक है, लेकिन आप बिहेव किस तरह करें अकॉर्डिंग टू दी एनवायरनमेंट। क्रिटिकल, अब जिस तरह उन्होंने बात की कि मैं ससुराल गई तो वहां जाके मुझे फॉलो करना पड़ा, हिना वो वही है जो शादी से पहले थी, राइट, ठीक है, लेकिन उसने उस माहौल के मुताबिक कुछ ना कुछ अपने आप को ऑल्टर किया और वो रिमिशन में चली गई चीज, ओके, खत्म नहीं हुई। और जब इसको मौका मिला, एनवायरनमेंट इसको साजगार मिली, तो वो फिर वापस आ गई। और ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है, हम हमारे अंदर से चीजें एलिमिनेट नहीं होती, वो सबमिशन में चली जाती हैं और फिर एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में वो उभर के बाहर। हम इस पे भी, अगर आप नहीं एग्री करेंगे तो बिल्कुल मुझे बताएं, क्या हम इस पे एग्री कर सकते हैं कि स्कूल एनवायरनमेंट में, क्योंकि बच्चा अपने पीयर ग्रुप में एक जैसी उम्र के लोगों के साथ बैठा हुआ होता है, तो वो सोशल एक्सेप्टेंस लेना चाहता है। जैसे आपने कहा कि वो टीचर की तारीफ लेना चाहता है, इसी तरह शायद वो अपने पीयर ग्रुप में भी सोशल एक्सेप्टेंस लेना चाहता है। तो क्या वहाँ पर इस चीज़ को ख़त्म तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग कम होती जाएगी, क्योंकि अगर वो बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस करेगा और बार बार करेगा तो उसके आसपास के लोग भी उससे उलझना शुरू हो जाएंगे। क्या ये इस तरह का कोई फिनोमिना क्लासरूम में पीयर्स के दरमियान भी होता है, या ये सिर्फ स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन के साथ है?
अच्छा, मेरा जवाब मुझे नहीं पता सही है या गलत हाँ, है, कोई गलत लेकिन जवाब मुझे लगता है कि जो आपका पेयर ग्रुप होता है वो इसको प्रमोट करने में हेल्प करता है। अच्छा, इसलिए कि आप पेयर ग्रुप तो सारा है, लेकिन स्पेशली आपका जो ग्रुप बनता है वो वही होता है जिसके साथ आपकी मैचिंग बैटरी होती है। तो अब वहाँ आप कंफर्टेबल होते हैं, वहाँ आपको पता होता है कि वहाँ शायद हाँ एक वैसे ओवरऑल जैसे अब मुझे पूरे ससुराल में शायद एक्सेप्टेंस का ख्याल हो, लेकिन जिसके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग बैठ गई है और वो मेरा ग्रुप में शामिल है, वहाँ मैं खुल के बोलूँगी, वहाँ मैं हर बात करूँगी, मैं वहाँ क्यों भी करूँगी, मैं वहाँ कैसे भी करूँगी, वहाँ मैं कुछ और डिफरेंट भी सोचूंगी, मेरी डिफरेंट को रिजेक्शन भी नहीं मिलने वाली। तो मतलब मुझे लगता है कि शायद हम वहाँ ज़्यादा अपनी इनएबिलिटीज़ को जो है वो बच्चे मतलब ज़्यादा कर सकते हैं। पीयर ग्रुप में किस मेरा तरह भी का बिल्कुल इंटरेस्ट? इसलिए हम कहते हैं ना, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ओके, बच्चे अपने लाइक माइंडेड, क्लास फेलोज की बात नहीं है, और इधर आपके फ्रेंड सर्कल की बात है, क्लास में भी आपके अपने हम ख्याल बच्चे होते हैं, तो आप अट्रैक्ट ही उनकी तरफ होते हैं जो आप जैसे होते हैं। फिर जब आपकी दोस्तियां डेवलप हो जाती हैं तो आप एक दूसरे की तनकीद भी बर्दाश्त करते हैं, उसके डिफरेंट ख्यालात को भी ओपन माइंडेडली। उस वक्त आपको नहीं पता होता आप क्यों एक्सेप्ट करें। कई दफा आपके दोस्त आपसे बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, लेकिन आपकी बड़ी अच्छी बन रही होती है। ठीक है, तो वहां बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और दोस्तों में जब आप कंफर्ट लेवल डेवलप कर लेते हैं ना, तो फिर आप खुल के बोलते हैं। जिस तरह अभी हिना ने कहा कि ससुराल में जिनके साथ मेरी बनती है उनके सामने में, तो इस तरह दोस्तों में भी और आज भी। और ये सिर्फ ये नहीं है, इसलिए हम कहते हैं ना कि स्कूल के दोस्त जो है ना वो दोस्तियां बहुत लॉन्ग लास्ट करती हैं। हाँ। आज भी अगर मैं साल स्कूल के दोस्तों से ना बात करूं और कभी मुझे कोई ऐसी वेंट करना हो, तो मैं आज भी उठा के फोन कर देती हूँ स्कूल की दोस्त को, और वो मेरी बातें उसी तरह सुनती है और उसी तरह समझती है और समझाने की कोशिश करती है। ठीक है, ये नहीं है, तो आपकी एक कंपैटिबिलिटी डेवलप हो जाती है। और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आपको मेरे ख्याल से कंफर्ट जोन की बहुत जरूरत है। कि आपको देखें, अगर आपको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का भी लेवल है ना, अगर आपको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी ना, तो आप स्टेप बैक कर जाएंगे। अच्छा, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप दीवार के अंदर टक्कर मारेंगे। ठीक है, आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने माशरे को, अपने मुल्क को देख लें। ठीक है, तो इंसान एक रैशनल बीइंग भी तो है ना। बेशक उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है, वो समझता रहे, वो उसका स्टैंस है कि ये है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हो रहा है तो वो कब तक उससे लड़ेगा? आखिर खामोश हो जाएगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेगा। रैशनल बीइंग तो यही करेगा, खामोश हो जाएगा या अपनी तय कोशिश करता रहेगा कि चीजों को दुरुस्त या बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए। तो ये जो पीयर प्रेशर भी होता है, बिल्कुल जिस तरह आपने कहा। और एडोलेसेंस में तो आपको पता है पूरी थ्योरी है। आप पीयर्स की एक्सेप्टेंस, उस वक्त आपके लिए ना पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है ना टीचर इंपॉर्टेंट है। आप पीयर एक्सेप्टेंस, वो जो जब कहते हैं ना बड़ा रिबिलियस एज है, उसमें सिर्फ दोस्त, मेरे दोस्त ने ये कर लिया, मेरे दोस्त ने वो कर लिया। और बच्चे फॉलो इवन अपने प्रोफेशन को भी दोस्ती के लिए फॉलो करते हैं। मेरा दोस्त उस कॉलेज में जा रहा है तो मैंने भी उसी कॉलेज में जाना है, हमारा ग्रुप उस कॉलेज में चला गया। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब हमने आज 2-3 मिथ जो है ना वो हमने यहाँ बैठ के ब्रेक किए हैं। एक तो हमने ये मिथ ब्रेक किया है कि ये कह देना पाकिस्तानी सोसाइटी के बारे में या किसी भी सोसाइटी के बारे में कि जी यहाँ क्रिटिकल थिंकर्स नहीं है, या क्रिटिकल थिंकिंग कोई फॉरेन फिनोमिना है, लोकल फिनोमिना नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल थिंकिंग का एक लेवल है, और शायद हर इंडिविजुअल उस लेवल तक ना जाता हो, शायद बहुत सारे लोग जाते हो, लेबल ना कर पाते हो, राइट। सिमिलरली फिर हमने ये भी मिथ ब्रेक किया कि ये जो हम कहते हैं कि क्लासरूम स्किल क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग या स्कूल स्किल क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, बहुत सारी गुंजाइश बल्कि मुझे लगता है हमें स्कूल्स में और क्लासरूम्स में मिलती है, जहाँ पर हम क्वेश्चन करना, बिल्ड करना, फिर उसको पोज करना सीखते चले जाते हैं। शायद घर में अगर इतने एजुकेटेड लोग नहीं थे तो स्कूल में तो बल्कि थे, और हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती गई। तो थैंक यू सो मच। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी, कि जब जैसे जैसे वो इस कोर्स को आगे पढ़ेंगे तो ये जो हमारा इनिशियल डायलॉग है इसमें से बहुत सारी चीज़ें वापस कनेक्ट होती चली जाएंगी, और बहुत मुमकिन है कि जी हम इस कोर्स के दौरान आपको एक दफ़ा फिर सहमत दें। और आई एम सो थैंकफुल कि आप दोनों ने एग्री किया और आपने हमारे साथ बात की। रियली एंजॉयड दिस डिस्कशन, बड़ा मज़ा आया आपसे गुफ्तगू। और इस पे तो मेरे ख्याल से हम नॉन स्टॉप बोल सकते हैं, बीइंग अ टीचर भी हम बहुत बोल सकते हैं। मतलब मुझे भी अभी यही लग रहा है कि अभी तो बहुत इसको भले बंद कर दो, हम चलते रहते हैं। तो वी वांट टू टॉक मोर, और मज़ा आ रहा, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। की सिटिंग करेंगे। एंड द कोर्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, इस कोर्स को डिज़ाइन करते हुए भी हमारी बिल्कुल यही सोच थी कि वो लोकल थॉट और वो लोकल क्रिटिक
जो कि मौजूद है, उसको किस तरह से करिकुलम में और क्लासरूम प्रैक्टिसेस में इंटीग्रेट किया जाए, ताकि जो भी बच्चा जिस लेवल तक भी जाता है, इंटरमीडिएट तक जाता है, अंडर ग्रेजुएट तक जाता है, वो इस क्रिटिकल थिंकिंग के प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करता 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 एक ऐसी जगह पहुँचे कि वो क्रिएटिविटी का जो एक फाइनल हम चाहते होते हैं कि सोशल डेवलपमेंट के लिए हर बच्चा अपनी क्रिएटिविटी के साथ अपना पार्ट प्ले करे, वो वहाँ तक जा सके, और हमारे टीचर्स भी इसके लिए रेडी हैं। We will come back with more dialogues, more discussions, and more deeper thinking about critical thinking and reflective practices. Thank you and Allah.